आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय करते हैं यहाँ पर, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है 24 दिसंबर, सरस्वती देवी यानी संगीत। संगीत मानव जीवन में मुख्य है। पितामह क्या कहते हैं कि संगीत मानव जीवन में मुख्य है। संगीत के साथ जीवन अति अद्भुत है। संगीत के जीवन विस्तार है। सरस्वती देवी का चित्र लगाने से संगीत नहीं आएगा। कितना सुंदर लिखा है, कितना डीप है कि सिर्फ उनका एक चित्र अगर हम ये लगा दें कि वो वीणा बजा रही हैं और सरस्वती देवी का, तो उससे क्या हमें संगीत आ जाएगा? तो यहाँ पर वो कहते हैं हमें स्वयं संगीत सीखना है। तो इसका जो इतना गूढ़ उन्होंने जो बता रहे हैं कि हम जो बाहर जितना हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि हम मंदिरों में भाग रहे हैं, हम उनको पूज रहे हैं, या हम उनको पंडितों की तरह उनको हम कर रहे हैं, महान व्यक्ति की तरह कर रहे हैं, तो कहते हैं तो क्या आप उससे सीख जाएंगे कि आप कौन है? क्या आप जान पाएंगे कि आप कौन है? ये सर ने जो बताया है एक मेटाफर के रूप में बताया है कि क्या चित्र लगाने से संगीत आ जाएगा? हमें स्वयं संगीत सीखना है, यानी कि हमें स्वयं को जानना है कि हम कौन है। बाहर आप जो कर रहे हैं, जो संसारिक जो प्रापंचिक कार्यक्रमों में, उससे आप नहीं जान सकते कि आप कौन हैं। और अपने बच्चों को भी संगीत सिखाना है। तो जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे, तभी हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी हम ये ज्ञान बता सकते हैं। जब हम ही अज्ञानी हैं, तो क्या ये ज्ञान हम किसी को दे सकते हैं? हम अपने बच्चों को यही बताएंगे जो हम सीख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन संगीतमय होना चाहिए। ध्यान करके आप पार्वती बन गए हैं। अब संगीत गाना या कोई वाद्य सीख कर सरस्वती देवी बन जाइए। तो देखिए, कल हमने सर ने हमें बताया पार्वती देवी जो ध्यान, सरस्वती यानी ज्ञान, और जो लक्ष्मी यानी कि सेवा। सेवा उन्होंने लक्ष्मी का जो रूप उन्होंने बताया वो सेवा के लिए। तो कहते हैं कि ध्यान करके आप पार्वती बन गए हैं। अब आप संगीत और कोई वाद्य सीखकर आप सरस्वती देवी बन जाइए। वो लिखते हैं, मैं बचपन से ही संगीत सीखकर सरस्वती देवी बन गया था। बाद में मैं ध्यान करके पार्वती देवी बना। हम इन देवियों को इसलिए याद करते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर आ जाए। हमें उनसे गुण लेने हैं। हमारे जितने भी मास्टर्स हैं, जिनको हम, चाहे आप शिव जी को लीजिए, आप हनुमान जी को लीजिए, राम जी को लीजिए, महावीर, बुद्ध, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हमें उनसे क्या लेना है? हमें उनसे उनकी जो टीचिंग्स हैं, हम उनकी टीचिंग से, ताकि वो हमें एक रास्ता बताएं कि जहां तक वो पहुंचे हैं, तो हम भी अपना मार्ग तक ले जा पाए। तो ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हम वहां रुककर कहीं और स्टक हो गए हैं। तो कहते हैं कि हम इन देवियों को इसलिए याद करते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर आए। किसी भी उम्र में आप संगीत सीख सकते हैं। अमेरिका के जॉन हैंगिंस ने 40 साल की उम्र में 2 साल भारत में रहकर कर्नाटक संगीत सीखा और संगीत कार्यक्रम भी दिया। यानी किसी भी संगीत ऐसा है कि हम कोई भी चीज के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप कभी भी, अगर आप देखेंगे, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, वो 75 की एज में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाओ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाती। तो उनका जो एक मैंने जज्बा देखा, वो लिखना सीख रही थी कि 75 इयर्स की एज में भी उनके अंदर था कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंग्लिश सीखना है। और उन्होंने अपनी नोटबुक बना रखी थी जिसमें कि वो अल्फाबेट लिखती थी, उनको वर्ड्स को लिखती थी। तो यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कि अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए कोई लिमिट, उम्र है, कोई एज है आपकी। आप आज भी सब कुछ सीख सकते हैं यदि आप चाहे तो। कहते हैं कि अमेरिका के जॉन हैंगिस ने 40 साल की उम्र में 2 साल भारत में रह के कर्नाटक संगीत सीखा और उन्होंने संगीत कार्यक्रम भी दिए। उन्होंने अपने आप को इतना परफेक्ट किया कि उन्होंने वो उनके प्रोग्राम्स भी किए। सरस्वती देवी संगीत के साथ साथ विद्या की भी प्रतीक है।
यदि हमें अपने जीवन को और सुंदर बनाना है तो हमें स्वाध्याय, संगीत, नृत्य आदि कलाएं भी सीखनी है। जीवन में केवल खाना पीना और सोना नहीं है। तो देखिए, स्वाध्याय करना है, इसीलिए आज हमने सज्जन सांगत्य किया, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। आपको जो आपकी हॉबीज हैं उनको जरूर कीजिएगा। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए, आपको गाना पसंद है, ये मत सोचिएगा कि कोई हंस रहा है मेरे ऊपर, कोई सुर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दिल खोल के गाना पसंद करते हैं, अगर आप बाथरूम सिंगर हैं तो आप वैसे ही गाइएगा, लेकिन जो आपको पसंद है अपने आप को ओपन करना सीखना है। तो कहते हैं कि जो कुछ भी आपको आता है सब कुछ सीखिए, जैसे भी आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जीवन में केवल खाना पीना और सोना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ खाना पीना सोने नहीं आए हैं। जो हमने कल के चैप्टर में सीखा, खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं, लेकिन फिर उनमें और हम में फर्क क्या है। पार्वती देवी यानी ध्यान से ही सही जीवन आता है, सरस्वती देवी से सुंदर जीवन जीना आता है, और लक्ष्मी देवी यानी सेवा से भागवत जीवन जीना आता है। ध्यान और ज्ञान और सेवा, ये तीन हमें अपने जीवन में लेकर आने हैं। खाना पीना सोना तो बाद में, पहले ज्ञान, ध्यान, ज्ञान और सेवा, उसके बाद खाना पीना। तो यही हमें अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलना है। सिर्फ एक ही चीज करते रहेंगे तो इसका मतलब हम सिर्फ सांसारिक जीवन में ही हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में लाना है। ध्यान करने से आपका वाक सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। वाक यानी आपका जो भी शब्द है, जैसा भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आपकी चेतना का जो तल है वो बढ़ रहा है। जैसे पहले हम कुछ भी बोल देते थे, कहीं भी इन्वॉल्व, कैसे भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें सिर्फ बोलना आता था। कहते हैं ध्यान करने से आपका वाक जो है सोने की तरह शुद्ध होता है। सोना जो कीमती भी है और शुद्ध भी है। किसी भी वाद्य का अभ्यास करने से हम उस वाद्य को कुशलता से बजा सकते हैं, ऐसे ही अभ्यास करने से हमारा वाक भी शुद्ध हो जाता है। वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अपने भावों पे, अपने मनोभावों पर धीरे धीरे ध्यान रखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारे वाक्य भी शुद्ध होने लगते हैं। और इसीलिए ऐसा अभ्यास करने से हम इतने अभ्यस्त हो जाएंगे ये करते करते कि फिर आपके विचार जो है, कहना चाहिए कि आपको अपने आप को डिफरेंस फील होने लगेगा कि मेरे पहले क्या विचार थे और आज जब मैं अवेयर हूं तो मेरे कितने विचारों का, जो हम अननेसेसरी जिनमें इन्वॉल्व होते थे, उनकी इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है। ध्यान के लिए अभ्यास, संगीत के लिए अभ्यास, वाक शुद्ध के लिए अभ्यास आवश्यक है। आप अपना ध्यान, ज्ञान और सेवा दूसरों को नहीं दिखा सकते। ये सब ना दिखाई देने वाले सत्य हैं। ये असली जीवन है। जिसके पास ये तीनों हैं वही पिरामिड मास्टर है। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया है, तद्धिति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिनः। भगवत गीता में कहा गया है, तत्व विधि यानी जिसने तत्व ज्ञान को जाना है, उस ज्ञानी के पास साष्टांग प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक उनसे सज्जन सांगत्य कर ज्ञान अर्जित करना है। अभी हमने जो वीडियो चलाया था थोड़ी देर पहले, उसमें भी आपने सुना था कि सज्जन सांगत्य जो हमें करना है, उन्हीं लोगों के साथ करना है जिनकी एनर्जी से आप, कहना चाहिए, इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनके ज्ञान से आपको जीवन में फायदा पहुंचे। कहीं भी समय व्यतीत नहीं करना है। इससे बेहतर है कि आप उस जगह ना जाएं जहां पे वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वो कहते हैं कि जहां उस ज्ञानी के पास आप साष्टांग प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक उनसे सज्जन सांगत्य करके ज्ञान अर्जित करें। साष्टांग प्रणाम यानी 8 अंगों को अर्पण करके प्रणाम करना। यह 8 अंग, 2 पांव, 2 हाथ, 1 सिर, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 अंग क्या है? आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 सिर है, आपका मन,
मन को भी हमें उनके अर्पण करना है। अपनी बुद्धि लेकर नहीं जाना अगर आप किसी से ज्ञान लेने जा रहे हैं तो। इसीलिए कहते हैं अगर कहीं से हम किसी मास्टर के पास हैं तो पहले हम अपना जो हमारे अंदर कुछ भी पहले से है तो उसको हमें थोड़ी देर के लिए खाली कर देना चाहिए, तभी हम वहां पर कुछ लेकर आ सकते हैं। और हमारा अहंकार, किसी भी आत्मज्ञानी की सेवा करके हम सही प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सही प्रश्न, अगर आपने कभी पत्री सर के सेशंस अटेंड किए हों या आपको वो रिकॉर्डिंग भी देखे, अगर आपको कभी मिले तो आप देखेंगे कभी भी कोई कैसा भी प्रश्न करता था तो कई बार सर जो है उनको बोल देते थे कि सही प्रश्न कीजिए। यानी प्रश्न कुछ भी नहीं, प्रश्नों को भी सही होना चाहिए। अ, अभी आपको दिख रहा है दिन है तो भी आप पूछ रहे हैं क्या ये दिन है? क्या ये प्रश्न उचित है पूछना? अगर इस तरीके के प्रश्न हम अपने मास्टर से करते हैं तो वो उचित प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान में ही मिल जाते हैं, कई नहीं, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान में ही मिल जाते हैं। फिर भी यदि ऐसा कोई प्रश्न आपको लगता है कि हमें मास्टर से पूछना है तो वो प्रश्न प्रश्न की तरह होना चाहिए। आपको कुछ भी आ रहा है और आप वो पूछें तो पत्री सर हमेशा कहते थे कि सही प्रश्न पूछो। तो फ्रेंड्स, हमने आज एक ही चैप्टर को कवर किया है, तो क्योंकि आज हमने पहले सज्जन सांगत्य कर लिया था तो अब हम ध्यान करेंगे। 1 घंटे का ध्यान हमारा, तो सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो कुर्सी पर, सोफे पर, आप जहाँ बेड पर बैठे हैं अपने पैरों को लटका कर लंबा करके जैसे भी आप कंफर्टेबल है बैठिएगा। बैक सपोर्ट लेना है बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, यदि बैक सपोर्ट लेकर ना बैठना चाहें तो आप आराम से, बिल्कुल कोई स्टिफनेस ना हो शरीर में, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। चश्मे हटा दीजिएगा, जब तक हम ध्यान करेंगे चश्मे का कोई भी काम नहीं है। मुझे एक दिन बताइए, म्यूजिक आपको शेयर हुआ वॉल्यूम? चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर, ना कोई सोच और ना ही कोई विचार। पूरा ध्यान हर एक आती और जाती, कोई भी सोच विचार है तो उनका पीछा ना करें। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी बाहर से आती और भीतर से बाहर जाती सांस को ऑब्जर्व करना, आनापानसति ध्यान।
हर एक आती जाती सांस के साथ एक हो जाना ही ध्यान है, और इतना सरल ध्यान। बिल्कुल सहज होकर ध्यान करेंगे हम 1 घंटे तक। अपने आप को अपनी अंतर मन से जोड़ के, अपने अंतर यात्रा के लिए इन सांसों के पुल के द्वारा अपने आप को जोड़ के, अपने आप को पहचानने के लिए आज का ध्यान की यात्रा करेंगे हम अपने भीतर की ओर, ससीम शांति, असीम गहराई में जाकर अपने आप को जोड़ें। जब तक हम ध्यान करेंगे, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। प्रत्येक दिन ध्यान करना चाहिए हमें, अपनी हर एक सांस के साथ दोस्ती करके अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। क्योंकि जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं, सांसें जो आपको वर्तमान पल से जोड़ती हैं, तभी हम अपने आप के साथ होते हैं। अन्यथा हम या तो भूतकाल में सैर करते हैं या भविष्य की चिंता में लगते हैं। तो वर्तमान पल से आपको आपकी सांसें जोड़ें, और यही वर्तमान पल जो आप स्वयं हैं, आप अपने आप के साथ हैं, अपने सत्य के साथ हैं। जब आप खुद के साथ दोस्ती करेंगे, तभी आप जीवन में वो आनंद जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। आनंद कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। अपने आप को खुश रखने के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं कि वो हमें खुश रखें। हमें अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप से जुड़ना है। हमें किसी की जरूरत नहीं है हमारी खुशी के लिए। मेरी खुशी मेरे भीतर ही है, मेरी शांति मेरे भीतर ही है, मेरा आनंद मेरे भीतर ही है। क्यों जन्म लिया हमने इस संसार में, क्यों पाया हमने ये जीवन, ताकि हम निर्वाण तक की यात्रा को कर सकें। तो अगर आप जब खुद के साथ होंगे, तभी आप उस निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। और जब दूसरों के साथ
तो आप सिर्फ संसार में ही घूमते रह जाएंगे। तो हमें पितामह कहते हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान नहीं, दोनों, संसार भी और आध्यात्मिकता भी, यानी कि संसार भी और निर्वाण भी एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों की जरूरत है हमें जीवन में। ये लाइफ को बैलेंस करने के लिए दोनों की जरूरत है। निर्वाण के लिए ध्यान करना है, दिन सांगत्य करना है, स्वाध्याय करना है, संसार को हम और आनंद से जी पाएंगे। जीवन जीने के दो तरीके हैं। हम अक्सर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में अपना जीवन बिताते हैं, करना चाहिए, ताकि हम अपना सुखमय संसार बना सकें। लेकिन अपने साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं? अच्छा व्यवहार यानी कि ध्यान। हम ध्यान करेंगे तभी तो हम वो आनंद को पा पाएंगे, ये तो हमारे भीतर ही है। और जब हम आनंद से जीते हैं तो बाहर का जीवन तो सुखमय होना ही है। ध्यान में हमें विचार शून्य नहीं हो रहे, हमारे मन भाग रहा है, कोई प्रश्न नहीं। हमें अगर 1 घंटा बैठना है तो हम आंख बंद करके 1 घंटा बैठेंगे, और यही अभ्यास एक दिन हमें उस निर्वाण तक ले ही जाएगा। हमें बैठना सीखना है। पितामह कहते हैं पहले बैठना सीखें, आंखें बंद करके बैठना सीखें। धीरे धीरे ये विचार भी कम होते जाए। आपका शरीर जो इतना चंचल होता है, ये भी उस ध्यान का अभ्यस्त होना शुरू करेगा। इसलिए पहले बैठना सीखिए, आंखें बंद करना है। जब हम आंखें ही बंद करना नहीं सीखेंगे, शरीर को स्थिर रखना नहीं सीखेंगे, तो ध्यान कैसे होगा? शरीर में आपके कोई भी हलचल होती है, पैरों में दर्द, शरीर में खुजली, किसी तरह की घबराहट, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हम उस जो ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, इसकी वजह से जो हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, हमारे शरीर की हीलिंग होती है, इस रूप में हमें फिजिकल बॉडी में फील होती है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप स्थिर रखिए, शांत रखिए, और उस आनंद की तरफ अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाते जाए।
Last 2 minutes.
Last 1 minute. धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे। जहाँ भी आप बैठे हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। ओम चारी बेटा आजा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे, अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने सभी परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी लोग हैं, सबको अपने हृदय से प्रेम भेजेंगे। धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान के लिए पिता माँ का और आज के ध्यान के लिए ब्रह्मांड का, सबसे पहले अपने आप का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी को जरूर पिएंगे। पानी पीना हमें बहुत जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि ध्यान में हम जो ऊर्जा लेते हैं, वो जो हमें ऊर्जा से हमारे बॉडी में जो चेंज, हीलिंग एनर्जी जो हम अपने अंदर लेते हैं, तो अगर कुछ भी आपको ज्यादा या कम होगा तो आप वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए पानी जरूर पीना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। किसी की कोई शेयरिंग है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। कल हमारा साल का लास्ट डे है, तो सब लोग जुड़ेंगे। कल हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, कल हम मेडिटेशन करेंगे और जो कुछ भी आप यहाँ शेयर करना चाहें वो करते हैं। कल हम कुछ डिफरेंट करेंगे अपने इस आज जो ये वाला जो साल है, इसको हम एक अच्छी फीलिंग और अच्छे इंटेंशन के साथ बाय बाय करेंगे और नए साल के लिए अपनी वेलकम करेंगे हम अपनी विशेस के साथ और ढेर सारी ऊर्जा के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू सो मच।